गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। हम लोग एल्कीन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। हम लोग कंटिन्यूस इस चैप्टर को हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं। तो एल्कीन का हम लोगों ने क्या कर लिया है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। तो पिछली प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था मार्कोनिक्स रूल, एडिशन ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनिक्स रूल। तो नोट डाउन एंटी मार्कोनिक्स रूल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिक्स रूल? सी एंटी मार्कोनिक्स रूल, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल्स, और एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। इसलिए आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंटी मार्कोनिक्स रूल। इसका एक दूसरा भी नाम है, नेक्स्ट नेम इज आल्सो, इट्स कॉल्ड आल्सो पेरोक्साइड इफेक्ट। सेकंड नेम पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड, दिस इज नेम एज पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक और नाम है खरास इफेक्ट। साइंटिस्ट है खरास, और वन साइंटिस्ट इसमें और है कोई, जो शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहाँ के साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। तो इस चीज़ को हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, KHARASCHE, यहाँ पर ये SH, इसे बोलते हैं खरास इफेक्ट, RA, खरास इफेक्ट। सारे के सारे सेम है। व्हाट इज खरास इफेक्ट? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटी मार्कोनिक्स रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर द HBr। ये चीज़ें बहुत क्लियर समझ लो। एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉर द HBr, HCl, वाटर, H2SO4, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर रिएक्टेंट के लिए है वो। लेकिन जो एंटी मार्कोनिक्स है, तो यहाँ पर स्पेशल इस चीज को हम डालते हैं, इट इज ओनली फॉर द, इट इज applicable ओनली फॉर, किसके लिए? ओनली फॉर HBr। अब कुछ नहीं, ऐसा क्यों? ओनली फॉर HBr ही क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? कि यहाँ पर उसके अगर देखें आप, लाइक जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें जो देखेंगे एटॉमिक साइज सबकी अलग अलग है। ध्यान दो, इनकी अलग है, इसकी भी अलग है। तो जो एटॉमिक साइज के ऊपर इनकी जो है, जिसको आप बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी वेरी करती है। बॉन्ड एंथैल्पी जो HBr की ओनली फेवर करती है। तो ओनली HBr, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली HBr बिकॉज इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो फेवरेबल है। बॉन्ड एंथैल्पी इज फेवर, यहाँ पर फेवरेबल ओनली फॉर फेवरेबल, और दूसरे के लिए नहीं है। जो नेक्स्ट वाले हैं वो नहीं है, जैसे HBr के लिए। और एक खास बात और है इसमें, ये जो है HBr, यह जो है एक एक्सोथर्मिक है। इट इज ओनली एक्सोथर्मिक, इट इज ओनली एक्सोथर्मिक एंड जो HCl और HI है वो सारे जो है क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। अदर्स आर एंडोथर्मिक।
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको करेंगे कि ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल ओनली फॉर द HBr। व्हाट इज नेक्स्ट नेम, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखें अच्छी तरह से, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इसको लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड 1 2 3। क्या इसका नाम था, कंपाउंड का नेम आपको जानना पड़ेगा। और पीछे भी हमने बताया था कि इसको अच्छी तरह से आप लर्न करो, इसलिए अच्छी तरह से उसके साथ बैठो तभी आपको लर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका नाम है क्या, प्रोओनिन या प्रोपीन, बोथ आर सेम थिंग्स, प्लस HBr। तो HBr प्लस और HBr माइनस, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है। व्हाट इज मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल according to Marconi's rule concept, negative part attached to that carbon atom which has lower number of hydrogen। हमने आपको बताया था richer become richer, poor become poor, means negative attached to that carbon atom which has lower number of hydrogen and positive attached to that carbon atom which has higher number of hydrogen। but ये मार्कोनिक रूल है। हम पढ़ क्या रहे हैं, एंटी मार्कोनिक्स। तो जब हम कह रहे हैं मार्कोनिक्स में Br यहाँ आएगा तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिक्स में Br यहाँ नहीं आएगा, Br यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब Br यहाँ जाएगा। तो क्वेश्चन है अब एंटी मार्कोनिक्स में क्या होगा, ये ऐसे होगा और यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। बट यही जो मार्कोनिक्स में है यही एंटी मार्कोनिक्स में कैसे हो सकता है, इसका रीजन है किसकी प्रेजेंस होगी, इन द केस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड अगर नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, पेरोक्साइड की इफेक्ट में होगा इसका, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और व्हाट इज फार्मूला फॉर द पेरोक्साइड, C6H5CO whole twice and O2। try to understand what is the name of this benzoyl peroxide, this is known as। तो यहाँ पर जो देखते हैं पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड के बाद ये जो बनेगा प्रोडक्ट आपका CH3CH2CH2Br, मीन्स कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज ए 1 ब्रोमो प्रोपेन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन है मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स से 2 तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। जहां पर HBr में अगर मार्कोनिक्स होता है तो 2 ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ आकर Br जुड़ता है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से, Br जो है यहाँ से आकर जुड़ता और H यहाँ से आकर जुड़ता, बट रिवर्स है, इसलिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये उल्टा जुड़ रहा है, CH3CH2CH2Br। अब इसके बाद अगर हम इसको बताएं, इसका मतलब हुआ कि HBr से अगर क्वेश्चन दिया जाए कन्वर्जन, एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी मार्कोनिक्स का हम मैकेनिज्म लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्कोनिक्स का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डन मार्कोनिक्स मैकेनिज्म। आप एक बार पिछली वीडियो को देखें और उसमें अच्छी तरह से उसको देख करके समझें और लिखें एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आ जाएगा। जब तक ये आपको नहीं आ जाता तब तक आपके लिए मीनिंगलेस है। आप उसको देख करके अच्छी तरह से समझें और उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। तो मार्कोनिक्स वहाँ से बताया गया पिछले वीडियो में, आज आपको बताया जाए एंटी मार्कोनिक्स रूल मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म हम आपको करते हैं कि कैसे होता है, नोट डाउन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फॉर एंटी मार्कोनिक्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट, वी कैन राइट इनिशिएशन। सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा? फॉर द इनिशिएशन we should require initiate species like free radical। तो for the free radical take C6H5
C double bond O, again O, then C double bond O, then C6H5. Benzoyl peroxide. We can write benzoyl peroxide. What is the name of this compound? Benzoyl peroxide. Due to the presence of peroxide, anti-Marconi's rule is known as the peroxide effect. ये यही peroxide है जिसकी वजह से इसको बोलते हैं. How many electrons? 4. Oxygen carry 6 and 4 electrons means cleavage. And this cleavage is known as homolytic cleavage. Homolytic cleavage. Fission also. Both are correct. अगर homolytic fission हुआ, in that case what will form? See, C6H5, C double bond O, 1, 2, 3, 4, 5. And how many electrons? 1, 2, 3, 4. Both having 1, 2, 3, 4s. This side also 4 electrons. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर समझ लें. अब फर्दर क्या होगा? कार्बन, दिस ऑक्सीजन कैरी 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ 5 ऑक्सीजन है, यहाँ 1, 2, 3. अगर ये 5 ऑक्सीजन है, बॉन्ड 1 है, तो इसको ये जो है स्टेबल नहीं कर सकता. यहाँ पर डबल बॉन्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टेबल होगा. तो जैसे हम लोग बोलते हैं, औकात वाली बात हो गई. यहाँ पर ऑक्सीजन की औकात नहीं कि इसको स्टेबल करे. इसका मतलब दिस इज अनस्टेबल. सी, और अनस्टेबल मीन्स इट विल बी ब्रेक डाउन, तुरंत ही टूटेगा. अनस्टेबल, इट विल बी अनस्टेबल. तो देन फर्दर ये ब्रेक होगा. ब्रेकिंग के बाद क्या बनाएगा? यहाँ से क्लियर करो. 1, 2 दोनों साइड में बाइफिशर है. देखो आगे दिस साइड 2 है, यहाँ ट्वाइस कर दिया. ट्वाइस अगर आप करते हो तो यहाँ 2 C6H5 dot plus 2 CO2. This is known as the phenyl free radical. किसी भी बच्चे को डॉट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि डॉट से ही चल रहा है. ये फ्री रेडिकल ही जो है यही इसको चला रहा है. इसलिए अगर आप पेपर में फ्री रेडिकल नहीं डालते हो, डॉट नहीं डालते हो, तो इट मीन्स वो जीरो. फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नथिंग एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस. इट मीन्स डॉट इज वेरी कंपल्सरी. दिस इज ए फ्री रेडिकल. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इट इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज. सी, दिस इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, वेरी रिएक्टिव, too much reactive species. Try to understand. So in second case what happens? Please see. This is suppose 1. Now 2. Suppose C6H5 1 dot plus HBr C. HBr. Then what happens? A bond, cleavage of bond. ये क्या करेगा? इससे स्टेबल करेगा. स्टेबल कैसे करेगा? एक बेंजीन बन जाएगा. ये सारे रिएक्शन हो गए ना, सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, सारा कुछ स्टेबिलिटी के लिए. अब यहाँ पर ये कंबाइन करेगा मीन्स C6H6 प्लस Br डॉट. दिस इज फ्री रेडिकल. This is free radical. Try to understand. This is free radical. So this is initiation. This process is known as initiation process. After initiation process, we are getting Br dot free radical. अगर आप इसको यहाँ तो कंप्लीट लिखते हैं तो इसमें कंप्लीट आपको ये चीज मिल जाती है Br dot free radical. फर्दर ये प्रोसीड करेगा नेक्स्ट. देन इसके बाद अगर हम लिखते हैं सेकंड स्टेप, नोट डाउन स्टेप नंबर 2. दिस इज स्टेप नंबर 1. फर्दर वी राइट स्टेप नंबर 2. आप इसको नोट कर लें, अच्छी तरह से नोट कर लें. पहले फटाफट नोट करें, जल्दी नोट करें. Br फ्री रेडिकल. नेक्स्ट में हम चलते हैं सेकंड. आपने बहुत क्लियर देखा होगा
किसी भी प्रोसेस के 3 ही स्टेप्स हैं। पहला, फर्स्ट, कोई भी चीज़ एक बार स्टार्ट हो गई, फिर वो बढ़ेगी, फिर खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ द नेचर है, आप कर सकते हो। तो कोई चीज़ एक बार इनिशिएट हुई, इनिशिएशन हमने लिख दिया, और आफ्टर दैट क्या होगा, प्रोपिगेशन होगा, और प्रोपिगेशन के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगी, मतलब टर्मिनेशन। तो देयर आर 3 स्टेप इन एंटीमार्कोनिक रूल, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इनिशिएशन वी हैव डन, नाउ वी आर डूइंग प्रोपेगेशन। नॉट ऑन प्रोपेगेशन, इन द केस ऑफ प्रोपेगेशन, in this case propagation what happens, see कितना इंटरेस्टिंग है। प्रोपेगेट कौन कराएगा, जो अनसैचुरेट होगा। अगर कोई सैचुरेट है तो प्रोपेगेशन होगा क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं उसमें। यहाँ पर जो Br डॉट था वो काम करेगा। अब करेंगे हम यहाँ पर नोट डाउन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। समझो, 2 condition is there. Condition number 1, and this is case first, and case 2. There are 2 steps. Case number 1, case number 2. Second case CH3 CH double bond CH2 plus Br dot. Try to understand. Maybe this way, maybe this way, दोनों डिफरेंट पर जा रहे हैं। ये Br यहाँ पर जा सकता है, Abr यहाँ पर जा सकता है। दोनों की क्या कंडीशन बन रही है हम देखते हैं। फर्स्ट CH3 then CH then downside Br then CH2 1 इलेक्ट्रॉन। इसको समझने की कोशिश करो, बहुत क्लियर समझ। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ये है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होगा और ये Br के साथ ही बना लिए। ये देखो ध्यान से समझो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ ही Br बना रहा है, तो यहाँ पर ये बन गया। ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ फ्री है, ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। समझो, दूसरे कंडीशन में यहाँ पर आओ। अब ये वाला जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ई वाला इधर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा। इन दिस केस CH3 CH 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, देन CH2 एंड देन Br। समझने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। कभी कभी हम रख लेते हैं, हमें समझ नहीं आता। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, इस साइड वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ही गया। ये इसका मीनिंग है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये है, इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, दिस इलेक्ट्रॉन कंबाइंड एंड फॉर्म, और दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं वो ये। अब कुछ नहीं, इसके बनने के बाद अगर आप देखें तो CH डॉट और इन दिस साइड CH2 डॉट, तो 1 कार्बन, ये जो डॉट है फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल, 1 carbon attached from 1 carbon, so therefore 1 degree free radical, 1 degree free radical, और 1 carbon attached from 2 carbon, this is known as 2 degree free radical। 1 degree 2 degree, समझो। अब क्वेश्चन है कि एक ऑर्डर था जिसको हम बोलते थे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो, अगर आपको आता है तो अच्छा है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अगर आपको आता है तो अच्छा। पिछले चैप्टर में था, क्या आर्डर था उसका, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री,
देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, तो विच वन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री। तो ये मोर स्टेबल है, तो इसको लिखेंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। और आपको भी अगर मान लीजिए आप भी, मैं कितनी बार बोल चुका कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए, कि कंपाउंड क्यों बना रहा है, स्टेबिलिटी के लिए। तो क्वेश्चन है जब ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो लेस स्टेबल क्यों बनाएगा, ये मोर स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पर ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन। अगर हम टर्मिनेशन में चलेंगे तो देखो किस तरह से टर्मिनेट हो रहा है। नो डाउन टर्मिनेशन, पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में देखो आप बी आर डॉट, बी आर डॉट कहाँ है, पिछले से बैक साइड से इनिशिएशन जो हमने बताया उसमें अगर ना समझ में आए फिर से देखो उसको। और एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार देखो और इसको सब्सक्राइब जरूर करो, जैसे हम बनाएं तो आपको ही मिलता रहे। आप अपने साथ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, इससे जुड़े भी रहें। जितना आप हमसे जुड़े रहेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो आपको हमारे से जुड़ने का बेनिफिट है और पढ़ाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और उसको सब्सक्राइब करके देखें। तो पिछले वाले में जो बी आर डॉट आया है, ये बी आर डॉट यहाँ पर जुड़ा, ये आया और यहाँ पर डॉट है तो ये 1 डिग्री हुआ। बी आर डॉट अगर यहाँ जुड़ता है 2 डिग्री, क्यों 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से है। ये 1 डिग्री क्यों, एक जो ये फ्री रेडिकल है एक कार्बन से जुड़ रहा है। क्लियर। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल है, 2 डिग्री मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों का ऑर्डर यही है, ध्यान से देखो, फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का इसका उल्टा है। तो कार्बोएनायन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो पिछले चैप्टर में था, इसको आपको अच्छी तरह से करना था। अब अगर हम चलते हैं स्टेप नंबर 3, प्लीज सी थर्ड स्टेप। अगर हम थर्ड स्टेप में चले, यहाँ आइए देखते हैं थर्ड स्टेप्स। टर्मिनेशन। First initiation, second propagation, third termination. In the case of termination, we can say CH3, CH, Br, CH2 डॉट। समझो दूसरे में क्या था, फर्स्ट है, सेकंड स्टेप में जाओ, CH3, देन CH2, देन CH2, यहाँ पर क्या हो गया, ये CH2, यहाँ पर जब आप चलते हैं तो CH2 के साथ ये Br था। समझो दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर अगर हम HBr लें, समझो, और यहाँ पर लेते हैं HBr, आप सोचो एक बार, यहाँ पर एक डॉट है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, एक H इसमें आगे जुड़ेगा और AH इसमें आगे जुड़ेगा, ध्यान दो। तो क्या बनने वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, लेस स्टेबल वाला है, लेस स्टेबल, ये 2 डिग्री वाला है, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है और मोर स्टेबल है। यहां पर जो है इसको बनाएंगे CH3, CH, CH, यहां पर नेक्स्ट होगा CH3। लेस स्टेबल है, माइनर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। और ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब मेजर होगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप CH3, CH2, देन CH2, देन Br, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है और मोर स्टेबल था, ये मेजर माइनर प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हैं और एक टर्मिनेशन में और आप कर सकते हैं, Br डॉट अगर इसमें है, वो जो बचा हुआ उधर, यहाँ पर यहाँ से बच जाएगा, ध्यान देना, H इसमें आएगा तो Br डॉट बच जाएगा, Br डॉट बच रहा है, प्लस Br डॉट यहाँ बच रहा है, और ये Br डॉट फिर Br डॉट
नेक्स्ट वन इट फॉर्म Br2। इस तरह से इसके सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मेन कंक्लूजन क्या आया, अगर हम मार्कोनिक्स रूल में देखा करते थे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर होता था और 1 ब्रोमो माइनर होता था, तो उसको तो हम बनने में दिखाते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिक्स में अगर देखते हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट है, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है माइनर प्रोडक्ट है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। डू फास्ट स्टूडेंट्स, प्लीज डू फास्ट। अब एक नए टॉपिक पर हम आ जाते हैं, जो टाइम है उसको यूज कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको एक बार फटाफट नोट कर लो। नोट करने के बाद इसको खुद प्रैक्टिस करो, 2 या 3 बार करो। आप एक ही चीज पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। अब आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं कि आपको लर्निंग क्यों नहीं हो रही है। तो अगर आप अच्छी तरह से नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लर्निंग कैसे आप करेंगे अच्छी तरह से। तो आज नया टॉपिक डालते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन जो है इसके आते हैं। ओजोनोलाइसिस आपके पेपर में भी आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से दें। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग होना, और ओजोनो मतलब ओजोन। ओजोन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग हो रहा है कंपाउंड। तो क्वेश्चन है कैसे होगा, यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले डिपेंड करेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टेंट, मींस रिएक्टेंट विल बी डिटरमाइंड प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एल्कीन, this one is known as alkene. First react with ozone, then it form ozonide like this. See, this is ozonide, this is also ozonide. See, ozonide. So this is alkene, this is ozonide. What happens in this case? एक टेम्पल लाइक बनता है, जैसे मंदिर बनता है। आप ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगाना, एक इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो जो ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो इधर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। हालांकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अभी हैं। सेम कंडीशन में आल्सो देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये जेडीएन का रिएक्शन कर रहे हैं, जेडीएन ऑब्लिक वाटर। जिंक प्लस जब आप लेंगे तो यहाँ से निकल जाते हैं जिंक, जेडीएन सी। In this case it will form minus ZnO, then it will form C double bond O। समझो, ट्राई करो। यहाँ पर जब क्लीवेज करो, ऐसे क्लीवेज कर दो, ना समझ में, ऐसे क्लीवेज कर दो, ऐसे कर दो, अपने आप बन जाएगा। तो क्लीवेज के बाद जो है ये बनते हैं CO, और यहाँ पर करते हैं ट्वाइस, और ये ZnO यहाँ निकल चुका है। तो हम 2 मिनट और करते हैं, 2 मिनट के लिए फटाफट करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा जो है एक लेते हैं हम। अगर आप 2 तरह के कंपाउंड लो, मैंने कहा क्या कहा, किस पर डिपेंड करेगा ये, कंडीशन पर। तो यहाँ आओ, डबल बॉन्ड। ये देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH है। जब ये CH3 C और ये है तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, दोनों R हैं तो दोनों कीटोन बनाएंगे। समझो, यहाँ पर जैसे आप देखते हो, यहाँ पर हो जाएगा 3, जस्ट सेम टू सेम बनाओ, CH3, next hydrogen, next C, then CH3, then CH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर Zn ऑब्लिक वाटर। आपको पता चल गया होगा, यहाँ से निकल जाएंगे। 2 प्रोडक्ट बना लो, देखो क्या बनता है, चेक करो। दिस साइड CH3 CHO, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, प्लस उस साइड में देखो C, अपने आप बना हुआ, ऑलरेडी ये प्रिपेयर है, आपको टेक्निक आनी चाहिए बस। C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसे बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। इस तरह से यहाँ कोई भी कंपाउंड लो, कुछ भी बन जाएगा। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक कर, अगर इसको दोनों R और R है, दोनों कीटोन बनेगा, दोनों H हैं तो ये एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो आज यहीं तक करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।